जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ धर्म की स्थापना के देवता भगवान स्वयं कृष्ण जी होते हैं और हनुमान जी उनके साथ में रहते हैं। अभी आप बर्फानी धाम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा शिवलिंग है, आप जिसे देख पा रहे हैं, और जस्ट शिवलिंग के सामने नंदी महाराज है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जब नवरात्र में डोंगरगढ़ के लिए लोग जाते हैं, दूर दूर से पैदल यात्रा करते हैं, चाहे वह रायपुर हो, बिलासपुर हो, अलग अलग जगह से लोग जब यहाँ आते हैं, इसी मंदिर को दर्शन करते हुए माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने जाती हैं। इसे 3 फ्लोर में बनाया गया है। एक में सबसे नीचे माँ पाताल भैरवी है, और उसके बाद दूसरे में नौ दुर्गा त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, और सबसे ऊपर वाले स्तर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है, एवं भगवान शंकर भगवान की बड़ी प्रतिमा भी है। आप जैसे देखते जाएंगे, अभी ये 12 ज्योतिर्लिंग और माता का जो आप देख रहे हैं अभी प्रतिमा, यह दोनों को मिक्स करके एडिट करके बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ताकि आप अपना मन चाहा प्रार्थना कर फल प्राप्त कर सकते हैं। एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग, एक ही स्थान पर 9 दुर्गा, एक ही स्थान पर बाबा भोलेनाथ, और एक ही स्थान पर पाताल भैरवी माता का दर्शन कर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ हवन कुंड के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, पूजन पाठ के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आप लगातार माता का और ये भैरव बाबा का दर्शन कर रहे हैं और शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। मनोकामना पूर्ण होती है। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे मेन रोड पर है। गजानन महाराज जी हैं, यहाँ सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ का परिसर आकर्षक और सुरक्षित भी है। यहाँ पे लोग भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं। भागवत कथा के दौरान मुझे शपथ की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए बुलाया गया, और उस समय मैं जाकर आज 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी मैंने किया और 9 देवियों का मैंने दर्शन किया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऐसे पवित्र स्थान पर आकर अपने सारे कष्ट, अपने कष्टों को दूर करें। राम शिरोमणि दास महाराज जी ने आज अभी तक के 100 से ज़्यादा यज्ञ हवन करवा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो स्वयं पुण्य का कार्य करते हैं और बाकी लोगों से भी पुण्य का कार्य करवाते हैं। धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए राम शिरोमणि दास जी कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से, कुम्हारी से यहाँ तक के जब मेरा आगमन हुआ, गुरुदेव ने मुझे आमंत्रित किया, मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों को, महिलाओं को सीता समझकर प्रणाम करता हूँ। है यहाँ पुरुष श्रेष्ठ, उन सभी को मैं राम जी समझकर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हर जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है और मुझे जहाँ आमंत्रण मिलता है, मैं वहाँ हर बार प्रयास करता हूँ कि आज देश में लौजियात और धर्मांतरण बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो धर्मांतरण को रोकने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, यहीं से हम परमात्मा के आशीर्वाद देके अपने शिष्यों को, परमात्मा के शिष्यों को सही मार्गदर्शित कर पाएंगे। तो मैं जो चीज बोलूंगा, आप, मेरी प्रार्थना है आप सब वो चीजों को दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे? क्या आप दोहराएंगे? आवाज जोर से आनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। शपथ दिलाने के पहले जब हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो मूवी के पहले एक टाइटल आता है, तो वो टाइटल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं और आपको शपथ क्यों जरूरी है। आज वर्तमान परिस्थिति में हमें शपथ जरूरी है। परिवार जब बिखरता है, परिवार जब टूटता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो हम चालू करेंगे। मैं जो चीज बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ धर्म की स्थापना के देवता भगवान स्वयं कृष्ण जी होते हैं और हनुमान जी उनके साथ में रहते हैं। कैसे रहते हैं आप ये शपथ में समझ आएगा। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण बहुत जल्द भी होगी। आप अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। दिल से आप वो कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। मेरे साथ शपथ जरूर आप सभी दोहराएंगे। आज जोर से आनी चाहिए। खासकर हमारे मित्र मधुसूदन जी भी है, पूर्व सांसद, मैं उनको भी ध्यान में स्मरण रख के मैं बोलता हूँ। मैं जो बोलूंगा आप तैयारी से, मैं परम पिता परम परमेश्वर को ध्यान में रखकर
श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधीराज योगी राज परम ब्रह्म श्री नीलकंठेश्वर भोलेनाथ जी को, अपने कुल देवी देवता को, गजानन महाराज जी को, अपने पितृ देवता को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को स्मरण करके मैं शपथ लेता हूं, अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे गांव घर के, मेरे नगर के, मेरे कस्बों के जितने लोग भी धर्मांतरित हो चुके हैं, हम सफल प्रयास करेंगे सभी की घर वापसी करा सके। जय जय श्री राम। जय भगवान ने जिसको दुआ है, जिसको दिया है वही लोग बुलाए, और जिसके पास नहीं है वो नहीं मानता। वाल्मीकि अति दीन थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन थे। पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि को जानते हो? वाल्मीकि जी जानते हो ना कितने पाप किया? आपको बता दिया गया, आप अपने कर्म को स्वयं भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब क्या करोगे? फिर उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, अब तो मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। हाँ, और उस समय वाल्मीकि ने कुछ और नहीं, अपने आप को सर्वस्व समर्पित करने लग गया, और इस से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी अब मुझे संभालिएगा। क्या? वाल्मीकि अति दीन थे, वाल्मीकि अति दीन थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन